हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए आंसर कीज लेके आया हूँ। बीएड एंट्रेंस एग्जाम असम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ 11 सितंबर 2022 यानी आज सुबह ही। सो आप लोगों में से जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया वो लोग चेक कर सकते हैं किसका कितना करेक्ट हुआ। अभी मुझे स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किया 19 क्वेश्चन। सो अगर आप लोगों को भी कुछ भी याद रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ ये और ऐड कर सकता हूँ। इससे आप सब देख सकते हैं, साथ ही साथ जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और क्या क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट ये जो 19 क्वेश्चन। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। इन हुइच प्लेस 2024 ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड। नीचे दिया गया कौन से प्लेस पे, कौन से जगह पे ओलंपिक 2024 हेल्ड होगा। सो इसका राइट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। ध्यान रखना पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस पे। क्वेश्चन नंबर 2। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन असम। असम का ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सा है। सो इसका राइट आंसर है डिगबॉय। ध्यान रखना असम में 4 ऑयल रिफाइनरी है, उसमें से सबसे ओल्डेस्ट है डिगबॉय एंड लार्जेस्ट भी डिगबॉय है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3। कार गैरेज। एरोप्लेन क्या होगा, एरोप्लेन हैंगर। कार कहाँ पे रखा जाता है, गैरेज पे, और एरोप्लेन कहाँ पे रखा जाता है, हैंगर पे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। यूजीसी एस्टेब्लिश इन हुइच ईयर। सो यूजीसी कब बना। सो इसका राइट आंसर है 1953 बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। ध्यान रखना। और उसके बाद 1956 में यूजीसी को स्टेटूटरी स्टेटस दिया गया। सो राइट आंसर इज 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फुल फॉर्म ऑफ MOOC। सो इसका राइट आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ध्यान रखना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सो आप लोगों में से जिन्होंने ये आंसर दिया उनका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। हु रोड द पोएम द रूट नॉट टेकन। द रूट नॉट टेकन किसने लिखा। सो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ध्यान रखना जिन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिया उनका करेक्ट हुआ। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। पेडागोजी मीनिंग। पेडागोजी का मीनिंग क्या है। सो इसका राइट आंसर है साइंस ऑफ टीचिंग मेथड। ध्यान रखना पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग मेथड। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 जिन्होंने ये दिया उनका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच बर्थडे। एजुकेशन डे किसके बर्थडे पे ऑब्जर्व किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखना वो इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 9। बिशप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। बिशप कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड है। सो जिन्होंने जो लोग चेस खेलते हैं उनको तो पता ही है, इसके उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सो इसका राइट आंसर है चेस। क्वेश्चन नंबर 10। थीम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी डे 2022। सो इसका राइट आंसर है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ध्यान रखना इस बार का जो थीम था 2022 का बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, कौन से तारीख पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द कोरम ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज डैश ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। जो कोरम रहता है लोकसभा राज्यसभा का वो टोटल मेंबर का कितना प्रेजेंट रहना चाहिए। सो इसका राइट आंसर है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एलोफ। एलोफ का ऑपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम क्या है। सो इसका राइट आंसर है फेमिलियर या फ्रेंडली। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13। द सिनोनिम ऑफ मेंटोर। मेंटोर का सिनोनिम कौन सा है। सो जिन्होंने ये आंसर दिया एडवाइजर उनका करेक्ट हुआ। सो इसका राइट आंसर है एडवाइजर। क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। नीचे दिया गया कौन सा गुड अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो इसका राइट आंसर है एम्बिग्यूटी। ध्यान रखना एम्बिग्यूटी जिन्होंने दिया उनका करेक्ट हुआ। सो इसका राइट आंसर है एम्बिग्यूटी। क्वेश्चन नंबर 15। आई डैश दिस लेटर सिंस 7 AM। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ध्यान रखना। सो इसका राइट आंसर होगा आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 7 AM। ध्यान रखना जिन्होंने ये दिया उनका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया होल्डिंग वन टंग। सो इसका राइट मीनिंग क्या है। सो इसका राइट मीनिंग है रिमेन साइलेंट या कीप क्वाइट। इनमें से जो आया जो लोग ये दोनों में से जो ऑप्शन में था रिमेन साइलेंट ये था अगर तो ये करेक्ट है, या कीप क्वाइट ये था तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। लर्निंग इन कम्युनियन इन नेचर वाज प्रोपागेटेड बाय। लर्निंग इन कम्युनियन इन नेचर
किसने प्रोपागेट किया? सो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन असम एट प्रेजेंट? सो इसका राइट आंसर है 35 डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना। सो ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर द एनपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 द पॉलिसी वाज हैंडेड ओवर टू व्हिच इंस्टीट्यूट टू फ्रेम इट? सो इसका राइट आंसर है एनसीईआरटी, ध्यान रखना। सो अभी तक मुझे इतना ही क्वेश्चन मिला, और भी क्वेश्चन अगर आपको पता याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मैं नेक्स्ट ये जो वीडियो है उसमें मैं ऐड करूँगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे बताइए 19 में से किसका कितना करेक्ट हुआ। सो थैंक यू सो मच।